सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी के एडमिट कार्ड के बारे में, यानी कि एनसीसी का एडमिट कार्ड कैसे भरा जाता है और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी एनसीसी BNC सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम से पहले एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा जिसको आपको भरना होगा और भरने के बाद में फिर वो आगे यूनिट में भेज दिया जाएगा। इस एडमिट कार्ड के बिना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि भी इस एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसको कैसे भरा जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके साथ में आपकी 12th या फिर 10th क्लास की मार्कशीट लग सकती है। इन दोनों में से एक मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगेगी, या तो आपकी 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी या फिर 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। फिर अभी बात करें कि ये कैसे भरा जाता है, तो यहाँ पर दे रखा है पहले एडमिट कार्ड एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2022। अभी एक नंबर पर यूनिट, तो यहाँ पर आपका आएगा यूनिट का नेम, यानी कि आप कौन सी यूनिट से एनसीसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी यूनिट से एनसीसी कर रहे हैं आपकी यूनिट का यहाँ पर नेम लिख दीजिए। फिर है अटैच एक्सटेंशन पेपर इफ एप्लीकेशन, यानी कि आप कौन सी ईयर से एनसीसी ज्वाइन की है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर है एनसीसी रेजिमेंट नंबर, तो अगर आपको एनसीसी अपने रेजिमेंट नंबर आपको पता हो तो आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ANO से पता कीजिए। अगर आपके ANO को भी नहीं पता है तो आप अपनी यूनिट में पता कर सकते हैं। अपनी यूनिट में जाकर पता कर लीजिए कि भी मेरे रेजिमेंट नंबर क्या है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट रैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी रैंक क्या है। फिर बात करें नेक्स्ट 5 नंबर, नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा नेम, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में नेम लिखना होगा। एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जो स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका नेम क्या था, जैसे कि 12th या फिर 10th की मार्कशीट में आपका नेम क्या था, तो वही नेम आपको यहाँ पर भरना होगा। क्योंकि जो ये आप एडमिट कार्ड भरने के बाद में आगे यूनिट में भेजते हो, तो अगर इसमें कोई भी बिल्कुल भी गलती होगी तो आपका ये एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही से आपको ये एडमिट कार्ड भरना होगा, फिर ये आगे भेजा जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 नंबर बात करें डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या डेट ऑफ बर्थ है 12th या फिर 10th की मार्कशीट में, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर है फादर्स नेम, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पिताजी का नेम। ये भी एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का क्या नेम था वो यहाँ पर आएगा। फिर बात करें स्कूल कॉलेज एंड क्लास इन विच स्टडिंग, यानी कि अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, आप भर दीजिए। फिर है ईयर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट B इफ एप्लीकेशन अटैच फोटोकॉपी ऑफ B सर्टिफिकेट, यानी कि इसका मतलब ये है अगर आपने पहले ही A सर्टिफिकेट किया है तो आपको यहाँ पर A सर्टिफिकेट के बारे में लिखना होगा। अगर आपने A सर्टिफिकेट नहीं किया है, अभी आप B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको B सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। फिर है नेक्स्ट है वेदर फ्रेश फेलियर, यानी कि अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप वेदर फ्रेश एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फ्रेश पर टिक करना होगा। अगर आप फेलियर यानी कि आप पहले फेल हो गए हैं तो आपको वो डिटेल्स भरनी होगी। और फिर है अगर आप B सर्टिफिकेट यानी कि डिटेल इस सर्विस B सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, अगर आपने पहले B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया था और आपके उस एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, यानी कि C ग्रेड आई थी, तो आप वो डिटेल्स भर दीजिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारा 11 नंबर, यानी कि अटेंडेंस इन परेड। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप भी NCC B&C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी कम से कम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि 75% अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। अगर
अगर आपकी 75% अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आप एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना या फिर ध्यान में रखना। यानी कि 75% अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। तो जैसा कि अभी आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस क्या थी तो वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर पर आ जाएगी। अगर आप अभी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर अपनी सेकेंड ईयर की अटेंडेंस लिख दीजिए और यहाँ पर अपनी थर्ड ईयर की अटेंडेंस लिख दीजिए। यानी कि आप कितने दिन परेड में आए हैं और कितने दिन परेड में नहीं आए तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये आप अपने एएनओ से पूछ सकते हैं कि भी सर मेरी अटेंडेंस कितनी है, तो वो आपको बता देंगे अगर आपको नहीं पता है तो। फिर नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ कैंप्स अटेंड्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई कैंप किया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले कोई कैंप किया हो तो वो आप यहाँ पर डिटेल उस कैंप के बारे में डिटेल्स लिख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगी डेट ऑफ, यानी कि कौन से मंथ में किया है, और यहाँ पर लोकेशन आ जाएगी, तो वो आप यहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा होम एड्रेस फॉर पोस्टल डिपेंड ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर अपना एड्रेस भर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस हो वही यहाँ पर एड्रेस आपका आएगा। फिर नेक्स्ट नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे, यानी कि 3 नंबर पर सिग्नेचर ऑफ कैडेट, यानी कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे। फिर है सिग्नेचर ऑफ एएनओ, यहाँ पर आपके एएनओ के सिग्नेचर आएंगे। फिर है सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड भरने के बाद में आगे जाएगा यूनिट में, तो यहाँ पर जो ऑफिसर जो आपका जो एडमिट कार्ड जांचेंगे तो यहाँ पर आपके ऑफिसर के सिग्नेचर आएंगे। वो सिग्नेचर करने के बाद में अगर आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है तो फिर आपका एडमिट कार्ड फिर से आ जाएगा और आप एनसीसी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप भी एडमिट कार्ड भरो तो बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि कई कैडेट बोलते हैं कि सर मेरा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आ गया है लेकिन उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरे पिताजी का नेम गलत है, मेरा नेम गलत है। तो वो नेम इसीलिए गलत होता है क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आगे जाता है तो उस एडमिट कार्ड के हिसाब से ही आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप जब भी एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड बिल्कुल ध्यान से भर लीजिए। अगर आपको भरना नहीं आता है तो अपने सीनियर कैडेट को बोल दीजिए, वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।